हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बीपीएससी के एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के बाद ये मेरा पहला वीडियो है। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रही थी, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के तैयारी में थी, तो नहीं हो पा रहा था मुझसे सब चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ, बच्चे हैं, सब घर है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो नहीं कर पा रही थी। तो अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो मेरे पास टाइम है। अब मैं सब चीज़ों को बैलेंस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं 1 महीने 1 डेढ़ 2 महीने से मैं लाइब्रेरी आ रही हूँ। तो लाइब्रेरी में ही दिन के टाइम को मैं पढ़ाई करती हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि जब हम अपने सपनों के लिए पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ हमें बार-बार अपने पास बुलाती है रहती है। और खैर, लाइब्रेरी में बैठ के बस किताब खोलती हूँ तो मन में बस एक ही चीज़ आता है, ये मन यही चाहता है कि आज जितना हो सके उतना पढ़ लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सपने सिर्फ मेरे नहीं हैं, उनके पीछे मेरे परिवार की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई, मेरे बच्चों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उसके भविष्य जुड़े हुए हैं। मुझे खुद को प्रूव करना है, इन सब चीज़ों के बीच मैं लगी हुई हूँ, और शायद इसी वजह से मैं परफेक्ट परिस्थितियों का इंतज़ार नहीं करती हूँ, और जो समय मिलता है उसी में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आज भी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, मैं फिर भी लाइब्रेरी आई और अपने स्टडी को मतलब कर रही हूँ। मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मुझे अक्सर सर में दर्द रहता है। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अपना बेस्ट बेस्ट टाइम अपनी पढ़ाई को दे पाऊँ, अपनी पढ़ाई में ही कंट्रीब्यूट कर पाऊँ जितना टाइम हो सके। तो कई बार पढ़ाई करते-करते लगता है कि आज बहुत पढ़ लिया है, पर कई-कई बार हमें ऐसा लगता है कि आज घंटों बैठने के बाद भी हम पढ़ाई नहीं कर पाए, आज तो कुछ हुआ ही नहीं। तो डेली एक समान नहीं होता है, हम हर दिन को प्रोडक्टिव हो जाए, हम ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, नहीं हो पाता है। बस एक दिन अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए, डेली अपने लिए करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, नहीं 10 घंटे, 5 घंटे तो 2 घंटे भी एटलीस्ट करना है। ऐसा कोई दिन ना हो कि आप उसमें पढ़ाई ना करें। तो मेरा तो यही मूल मंत्र है, और मैं इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि सफलता 1-2 दिन की मेहनत से नहीं मिलती है, वे उन छोटे-छोटे दिनों से बनती है, जिन दिनों में हमारा मन नहीं होता है, फिर भी हम किताब खोल लेते हैं। जैसे कि सर दर्द है या कोई भी फिज़िकली हमें प्रॉब्लम है, फिर भी किताब खोलना है, पढ़ना है, ना 5 घंटे ना सही 3 घंटे ही, 4 घंटे ही, बट पढ़ना है। तो ऐसे ही चलते रहता है मेरा मेरी जो स्ट्रगल ऐसे ही चलती रहती है। तो लाइफ यही है कि आप जो सोचते हो वो डेली नहीं हो पाता है। डेली नहीं होने से ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर आज अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो कल फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे फैमिली है, प्रेशर है आपके ऊपर। तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी बाहर जाके पढ़ना, लाइब्रेरी जाके पढ़ना या घर पे भी रह के पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पर वो कुछ समय की बात है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट बस आपका वो पैशन है, वो आपकी जिज्ञासा है कि आप अपने गोल के साथ कनेक्ट हैं। आपके लिए गोल को अचीव करना उतना ही ज़रूरी है कि जितना आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मेरे लिए तो यही है। तो इसी चीज़ को पता नहीं मैं निरंतरता बना पाती हूँ कि नहीं डेली। तो इसी क्रम में मैं वीडियो बना रही हूँ और अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपने स्ट्रगल को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे आप अब अगर आप भी मेरे से रिलेट करते होंगे तो आप समझते होंगे कि हाँ, कितनी मुश्किल है आफ्टर मैरिज पढ़ाई करना, आफ्टर बेबी पढ़ाई करना। पर आसान मतलब मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। तो बस अपने लक्ष्य के प्रति वफ़ादार रहें, अपने आप के प्रति, मेहनत के प्रति वफ़ादार रहें, क्योंकि अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ये तो एग्ज़ाम है, ये तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसके लिए हमें मेहनत भी उतनी ही करनी होगी, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा है तो हमारा मेहनत भी उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें घबराना नहीं है। कहते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो बस वही है, जितना बड़ा पोस्ट उतनी ही अच्छी रणनीति, उतनी ही मेहनत वाली तैयारी।
उतना ही समय लगता है। तो समय मकान बनने में समय नहीं लगता है, पर महल बनने में समय लगता है। तो यही सोच के मैं पढ़ाई करती हूँ कि बहुत सारी आलोचनाएँ आ जाती है फैमिली में कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ पाया है, वगैरह-वगैरह। तो इन सब चीज़ों को अपने आप से अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने आप को एकदम मोटिवेट रखें अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं। तो लाइब्रेरी के से आने के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती है। घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं छोटे-छोटे, तो ये सब काम होते रहते हैं। शायद बाहर से देखने में बहुत छोटी लगे, पर इन्हीं सब कामों के बीच, छोटे-छोटे कामों के बीच हमारा पढ़ाई के लिए समय निकालना बहुत ही टफ टास्क है, बट मैं करती हूँ। तो मैं रात में ही अपना पूजा का जो बर्तन है, बच्चे के जो स्कूल यूनिफ़ॉर्म है उसको प्रेस करके, जो भी काम है रात में मैं जितना किचन को अरेंज करना है मैं उसको कर लेती हूँ। तो यही सब चीज़ होते रहता है। इसके बाद मुझे आज जगना था 4 बजे, बट मैं जग नहीं पाई क्योंकि मैं रात को लेट नाइट थोड़ा स्टडी का ही देख रही थी। तो फिर मैं साढ़े 6 बजे लगभग जगी थी। तो इसका मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मेरा आँख जो सूजा-सूजा लग रहा है, पूरा स्लीपी-स्लीपी लग रहा है। तो फ्रेश होने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ और चाय पीती हूँ। तो फिर ये सब करने के बाद मैं अ, ये सब चाय पानी जो भी पीना है, इसके पहले मैं बेटी को के लिए जो ब्रेकफास्ट है उसको रेडी करना है, सब कुछ कर ली हूँ। तो उसके बाद मैं अपने लिए चाय पी रही हूँ या पानी पी रही हूँ। उसके बाद मैं छत पे आई हूँ। तो छत पे आने के बाद 7 बजे का टाइम है लगभग, ये तो अच्छा खासा धूप हो रखा है। तो हवा भी बहुत अच्छी बह रही है, पर बहुत तेज धूप है, बहुत धूप लग रहा था छत पे। अच्छा भी लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं अर्ली मॉर्निंग में जग करके पढ़ाई करूँगी, बट हो नहीं पाया ऐसा। कोई नहीं, मैं फिर से कल कल से ट्राई करूँगी। तो ये भी मेरे दिन का एक छोटा-सा हिस्सा है कि एक माँ के लिए अपने बच्चों की तैयारी करना, उनकी चीज़ों समय पर रखना और उनकी पढ़ाई देखना, ये सब भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और सच कहूँ तो कभी-कभी थकान भी बहुत होती है। मन करता है कि बस अब कुछ ना करो, सीधे आराम कर लो। मन करता है बस कुछ ना करो, सीधे आराम कर लूँ, लेकिन फिर बच्चों को देखकर लगता है कि इनके लिए भी तो मुझे बहुत मजबूत बने रहना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे सिर्फ़ एक माँ के रूप में ना देखें, बल्कि एक ऐसी पर्सन के रूप में मुझे देखिए जिसने अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ अपने सपने को भी ज़िंदा रखा, अपने लिए भी समय निकाला, लेकिन अब इन सब चीज़ के बीच में अपने बच्चों के लिए भी कोई चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, ना उसका पर्सनल टाइम या कुछ भी। तो यही सब चीज़ है। तो फिर नहाने के बाद मैं पूजा करने आ गई हूँ, तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारे घर पे, तो मैं अब पूजा पाठ कर लूँगी। तो पूजा पाठ करना भी मेरे डेली रूटीन में शामिल है, क्योंकि बहुत डिवाइन एनर्जी को मैं मानती हूँ। बहुत पॉजिटिविटी मिलता है हमें पूजा करने से, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस भी धर्म को, जिस भी रिलीजन को माने, तो उसमें उसको उसका जो भी रिचुअल्स है उसको मानना ही होता है। तो बच्चे जो है मेरे, वो भी जैसे हम लोगों को देखते हैं पूजा करते हुए, तो वो भी करते हैं। जैसे मेरा बेटा है, 4 साल का है, लेकिन उसको पूरा हनुमान चालीसा याद है, बहुत सारे मंत्र उसको याद हैं। तो यही है कि जब एक महिला पढ़ाई करती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ती, वो अपने पूरे पीढ़ी को सशक्त करती है, शिक्षित करती है। तो इसलिए एक माँ का, एक स्त्री का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा पे इतना बल दिया गया है। और अभी से नहीं, बहुत एंशिएंट टाइम में, तो हिस्ट्री पढ़ के हमें बस ये नहीं है कि एक ही पर्सपेक्टिव को नहीं सोचना है। तो यहाँ हर चीज़ों को बैलेंस करते हुए मैं अपना जो भी काम है करती हूँ। तो फिर बेटी भी स्कूल से आ गई है, तो वो अपना जो भी है अपना काम वाम को जगह पे, अपने यूनिफॉर्म को जगह पे रखती है। ये जो भी गुड मैनर्स है उसको फॉलो करती है। तो फिर मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी हो गई हूँ, और मेरा जो बाबू है वो बोलता है, मम्मा आज मत जाओ लाइब्रेरी। तो डेली वो यही बोलता है कि मम्मा लाइब्रेरी मत जाओ। तो मैं आज से लाइब्रेरी मतलब आ गई हूँ, और आज से मैं न्यूज़पेपर को पढ़ रही हूँ, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए सब लोग बोलते हैं कि
बहुत ज़रूरी है कन्वर्सेशन के लिए, जो भी अपना है पेपर में आर्टिकल वगैरह, मतलब फालतू न्यूज़ को ना पढ़ें, जो अवॉइड करें, जो भी मेन मेन चीज़ है उसको पढ़ें। तो मैं शुरू कर रही हूँ, और मैं लाइब्रेरी में थोड़ा लंच वंच लेके जाती हूँ, ताकि 4-5 घंटे का समय होता है तो मुझे भूख लग जाती है, तो मैं वहाँ पे कुछ लेके चली जाती हूँ। तो ये सब ऐसा ही है मेरा। और आपको आप भी मेरी कहानी से रिलेट कर पाते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।